जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब लोगों को प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। कितना आनंद के साथ खुशी के साथ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु ने हमें सिखाया नम्रता से रहना और वो एकदम नम्र होकर के जीवन में बिताया। पिता का बात मानने में वो बहुत उत्साही रहा। आज भी प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है हम भी प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया हुआ आदर्श के अनुसार नम्र बने, एक अच्छा आज्ञाकारिता का जीवन बिताए। ये मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श है, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज भी हमें योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में बहुत बड़ा दाम चुकाया। उस महान प्रेम को याद दिलाने वाला हमेशा हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु ने अपना प्रेम हमें प्रकट किया, वो सूली की मृत्यु के द्वारा प्रकट किया। उस मृत्यु को याद दिलाने वाला हमेश आज हमारे बीच में है। बीच में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसके आधार में हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका 13 से 18 तक का वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 तक का वचन। भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हुए अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। प्रभु बहुत धन्यवाद देता है कि साधारण दीदी में कई जगह पर मृत्यु होता है, तो वहाँ पर ये बात पढ़ करके लोगों को याद दिलाता है। तो यीशु मसीह की मृत्यु याद दिलाने वाला आज इस पुनरुत्थान के दिन में इसी बात से उसका 15 वचन हमारे घर पढ़ना। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। तो प्रभु के आने तक जो जीवित लोग करने वाला 7 बात को मैं आपको आज के दिन में भी याद रहना चाहूंगा। प्रभु के आने तक जीवित रहने वाला, अभी तक हम जीवित है, उससे पहले प्रभु का आगमन से पहले हमारा मृत्यु भी हो सकता है, परंतु जब तक हम जीवित है उस समय में हमें करना चाहिए 7 बातें भजन के द्वारा। थोड़ा सा इसके बीच में याद करना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है। नंबर 1 बात याद करने वाला बात है पहले कुरिन्दी 11 अध्याय उसका 26 वचन है। पहला कुरिन्दी 1 कुरिन्दी चैप्टर 11 वर्स 26। जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात हम प्रभु के आने तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, किसके लिए मरा है, वो क्यों मृत्यु सहा, इसका बारे में लोगों को समझाना है। ये कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे लिए नहीं मरा होता तो हमें कभी भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलना था। तो प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु के बारे में हमें लोगों को समझाना, प्रचार करना है। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे प्रचारों में है ना, यीशु मसीह की मृत्यु की महत्व प्रचार करके लोगों को समझाना, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। पाप कितना भयानक था और उस पाप का मजदूरी मृत्यु यीशु मसीह को किस रीति में उड़ाना पड़ा और उसका भयानक था होली पर देखता है। पाप एक हल्का बात नहीं है ना, पाप एक भयानक बात है। इसलिए
हमें उस भाव से और उसकी सजा से छुड़ाने के लिए हमें प्रेम करने वाला प्रभु को हमारे लिए मृत्यु सहना पड़ा। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें उस मृत्यु से छुटकारा मिला। अपन कितना धनी लोग हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था, ये सच्चाई जो विश्वास कर पाया उनको मृत्यु से और मृत्यु का डर से, मृत्यु का भयंकर सजा से प्रभु ने छुड़ाया। बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस दुनिया में जीने वाले एक व्यक्ति एक मृत्यु के डर से मुक्त होकर के जीना है तो उसके लिए मृत्यु पाया हुआ, मृत्यु सहा हुआ यीशु मसीह के बारे में उसको समझाना है। कितना बड़ी बात है। तो प्रियो, उद्धार पाया हुआ हमारा हर एक का कर्तव्य है हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करें। हम उस सूली पर चढ़ाए हुआ मसीह की प्रचार करते हुए प्रेरित लोग बार बार ये शब्द को लेकर के संदेश देते थे। तो बहुत बड़ी बात है। आज हमें भी लोगों को ये बताना है, आपको अपने पापों के लिए मरकर नरक में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए, आपका पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर आपका पाप का मजदूरी मृत्यु स्वयं उन्होंने उठाया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा है, ये बात को कहना हम उद्धार पाया हुआ हमारे का कर्तव्य है। कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह की दुनिया में आना, ये दुनिया में जीना और मरना, जी उड़ना, ये सब हम पापियों के लिए था। ये बात को हमें दूसरे को समझाना कितना जरूरी बात है। इसका मतलब जो हम जीवित हैं उसका सबसे पहला कर्तव्य है यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करना है। आप देखो, और कोई भी दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति की मृत्यु का प्रचार होता है क्या? नहीं होता। बोलने के लिए, बोलने से भी कोई फायदा नहीं और कोई बोलता नहीं। और जो दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार हर दिन होता है ना, क्योंकि उसका मृत्यु के द्वारा हमारा मृत्यु का मृत्यु हुआ, हमें मृत्यु से छुटकारा भी मिला, हमें आनंद जीवन मिला। ये कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे लिए नहीं मरा होता तो हमें किसी प्रकार कहीं भी जाकर के बचने के लिए मौका नहीं। यीशु नाम का अर्थ ही हमें पाप से मुक्त करने वाला, छुटकारा देने वाला। ये नाम का महत्व जानने वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी समय में उसको सहारा चाहिए, वो नाम में सहारा लेता। वो नाम में, जब नीति वचन में 18 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि जो प्रभु का नाम को जो जानता है ना, वो लोग संकट के समय में सहारे के लिए वहां पर वो नाम से सहारा लेता। मैं पढ़िए थोड़ा। यहोवा का नाम दृढ़ है। हाँ, धर्मी उसमें भाग है, सब दुर्घटना से बचता है। देखा, सब दुर्घटना से बचता है। इतना अनोखा शब्द है प्रियो। धर्मी भाग कर सब दुर्घटना के समय में प्रभु यीशु के नाम से बचता है। सच्ची बात है ना। इसलिए नाम का महत्व जानना, प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए हमें उत्साह होना। जब वो भजन संगीता 9 अध्याय उसका 10 वचन में, भजन संगीता उसका 9 अध्याय का 10 वचन, तेरे नाम की जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। देखा, तेरे नाम की जानने वाला, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने वाला लोग क्या करेगा? प्रभु में भरोसा रखेगा। और क्योंकि है यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। इतना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करके हमारे जीवन में जो भी अवस्था है उसको पार होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें सहायता मिलता है। हमें स्वर्ग जो भी देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर देगा, और जो भी हमें मांगना है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगना है, तभी हमें सब मिलता है ना। उसका नाम का महत्व, प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व हमें जानना प्रिय, है ना। जो व्यक्ति, आपको मालूम है, जब 91 का 14 वचन में है, भजन संगीता 91 उसका 14 वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। देखा, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानेगा, प्रभु उसको कहाँ रखेगा? नीचे नहीं रखेगा, ऊंचा अवस्था में है। हमें ऊंचा होने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व को जानना प्रिय, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व को जान लिया तो हमें प्रभु ऊंचा पदवी में रखेगा। इतना बड़ी बात है ना। आपको मालूम है, आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व ना जानने कारण लोग जैसा प्रभु के लिए उपयोगी होना चाहिए उपयोगी नहीं होता। आपको याद होगा
जब दानियल 11:32 के आखिर में लिखा है, जो उसको नाम को जानेगा वो बड़े बड़े काम करेगा, याव बांध करके बड़े बड़े काम करेगा। देखा कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज बड़े बड़े काम लोग क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नाम का महत्व लोग नहीं जानता, वो नाम का महत्व लोग नहीं जानता। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का हमेशा हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। दूसरी बात, अलग कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 5 वचन, प्रभु के आगमन तक हमें क्या करना चाहिए है? मानव पाला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 5 वचन। जब तक प्रभु न आए, हाँ, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। हाँ, देखा, किसी बात का न्याय ना करो या किसी व्यक्ति का न्याय ना करो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमारे एक बड़ा कर्तव्य है। आजकल बहुत लोग मतलब एक दूसरे को दोस्त लगाने में एक वो तो ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है बोलेगा तो न्याय किया आपने, है ना। आपके शब्दों में आप सावधान रहना भी हो, शब्दों में हम किसी को नीच करके ना कहें। हमारा मुंह से निकलने वाले शब्द आपको मालूम है, जब नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन में क्या लिखा? हाँ, हमारा इस जीवन, ये जीव में जीवन और मृत्यु है। हमारा अपना शब्दों से जो भी कहता है प्रियो, वो कभी कभी हमारा प्रभु का दृष्टि में बहुत भयंकर गुनाह हो जाता। हमको लगेगा मैं किसी को थोड़ी हानि पहुंचाया, और तो हम शब्दों में आया हुआ गिरावट अनंतता में हमारे लिए बहुत बड़े प्रतिफल को भी हम नष्ट करने वाला बात बन सकता। एक सामने अभी देखो ना, मतलब मूसा प्रभु के घराने में विश्वास योग्य दास था, और एक दिन थोड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा में फिर 3 लोग ऐसा बोला, बस कोई ऐसा कोई गाली नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं किया, परंतु ये बात प्रभु का दृष्टि में एकदम बहुत बड़ा गुनाह की बात था, क्योंकि प्रभु का लोगों को ऐसा बोलने के लिए किसी को आगे नहीं। और जो प्रभु का दास मूसा के मुंह में गुस्सा में होकर कैसे बोला, तो क्या हो गया? उसको बड़ा एक प्रतिफल नष्ट हो गया, वायदा के देश में जाने के लिए मौका नहीं मिला। आप थोड़ा देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसी प्रकार अनंतता में हमको प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए मालूम पड़ेगा हमने कितनी बातों को नष्ट किया, क्योंकि हमारा मुंह से अनुचित बात निकला। नहीं तो अनुचित रीति में सोचा, हमारा सोचने में, बोलने में, करने में, सब बात में मानो हिसाब है और उसका प्रतिफल है, और तो बहुत बातों में हम प्रतिफल नष्ट किया। आपने जो किया हुआ अच्छा काम से कम नहीं होगा, वो तो मिलेगा ही, और तो आपने जो अच्छा बात उतनी समय में बोलना चाहिए था, अच्छा बात सोचना चाहिए था, वहां पर आपने नेगेटिव बात सोच करके जंगल चढ़ गया। उसमें आने वाला जो कि पॉजिटिव साइड से जाना चाहिए, आप नेगेटिव साइड से गया, उसमें आपको बहुत हानि हुआ। उसमें भी आपको प्रतिफल था, उसके लिए भी आपको प्रतिफल तैयार था, लेकिन आपको नहीं मिला है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक बातों में हमें सावधान लेना है, क्योंकि प्रभु हमारे बात तक प्रभु के सामने पड़ा है। हमारा विचार होगा भी तो न्याय होगा करके वचन में बताया, तो वचन जो कहता सत्य कहता, वचन को पूर्ण रूप में उसका सीरियसली हमें समझना पड़ा, बहुत सीरियसली लेना। अब प्रभु की उपस्थिति में आया, कई बार प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में तक हम लोग जितना ध्यान से वचन सुनना चाहिए उतना ध्यान से नहीं सुन पाता है। अभी प्रभु की उपस्थिति में जब प्रभु के दास जो भी हमें सिखाता है वो हमारे भलाई के लिए सिखाता। और उसका एक शब्द मुझे याद आता, पर प्रेरितों का 20 अध्याय के 20 वचन, वो कहता है कि जो भी तुम्हारा लाभ की है, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उसको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। देखा, मैंने ये बात को कभी नहीं छोड़ा। अब देखो, कभी झिझका नहीं, मंडली में भी बताया, पेशल ने भी बताया, घर घर में भी आकर के समझाया। जो भी बात लाभ है लाभ की बात है प्रियो। हम जो भी बात समझाया जाता है कौन सा लाभ? काम का लाभ है, दुनिया का नहीं है, अनंतता का लाभ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे ये छोटा सा जीवन में। आज क्या है कि आज एक अलग प्रकार का ही संदेश चलता है, तुम्हें इस दुनिया में आशीष मिलेगा, दुनिया में ये मिलेगा।
वो एक दूसरे यीशु और दूसरे एक सुसमाचार है, उसमें लोगों को ज्यादा ध्यान है। तो प्रियो, सच्चा मसीह के वचन को हम सही रीति में जानना है ना, हम किसी का न्याय ना करें, है ना। जब याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन, याकूब उसका 5 अध्याय का 9 वचन। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। तुम दोषी ना ठहरो, मतलब अगर हम दोष लगाएगा तो तुम दोषी ठहरेगा। देखा कितना खतरनाक चेतावनी है? और आगे देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हकीम द्वार पर खड़ा है। और प्रभु एकदम इन बातों पर ध्यान दे रहा है। कितना हमें सावधान रहना प्रियो। प्रभु हमसे बोलने के समय में प्रभु ये सारे बातों पर प्रभु का ख्याल है ना। हम लोग सावधान रहना प्रियो। हम प्रभु के आगमन से पहले हम किसी पर दोष ना लगाए। कई बार कई रीति में एक दूसरे को आपस में दोष लगाता, नहीं तो विश्वासी लोग प्रभु के दास के ऊपर दोष लगाता। ये काम होता ही रहता। परंतु इसमें क्या होता, आप जिस पर दोष लगाएगा उनको नुकसान नहीं, परंतु आपको नुकसान। आपने आपका नुकसान किया। ये बातों में सावधान रहना प्रियो। बहुत लोगों को बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप कभी भी जो भी बात करेगा तो भी आत्मिक उन्नति की बात करे, मंडली को बनाने वाला कार्य करे, कभी भी तोड़ने का या नुकसान होने का काम ना करे, उससे आपको आनंददायक में नुकसान पड़ जाए। तीसरी बात मानो याकूब 5 अध्याय 7-8 बजे प्रभु के आगमन तक धीरे धरो। बोले कि मानव हमारा जीवन में हमें धीरज बढ़ाना है, धीरज बढ़ाना, आगे बढ़ना। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो। आज और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मतलब हम प्रभु के आगमन की निकटता में जीवन बिताता है तो हम लोग एक धीरजवंत जीवन बिताना, कोई साहस ना हो जाए, जल्दीबाजी में कुछ गुस्सा में आकर के या कुछ निराश में होकर के हमसे कुछ अविवेक ना बन जाए, है ना। धीरज एक बड़ी बात है। धीरज मतलब कॉफी पीने से मिलेगा, बॉर्नविटा पीने से मिलेगा। धीरज बढ़ाने के लिए प्रभु क्या करता, प्रभु कष्ट में डालता। बहुत सुंदर बात है। मसीह लोगों के जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट आपके जीवन में आनंदता के लिए कुछ लाभ लाने वाला बातों को तैयार करने के लिए मार्ग है। और तो बहुत पवित्र लोग ये बात को भी सही रीति में नहीं जानता, इसलिए थोड़ा घबरा जाता। आज के संदेश में आपको बहुत विस्तार से वो बात मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में। रोमियो के पत्र आपको याद है, रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय का 3-4 वचन। केवल यही नहीं, हम भी देशों में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। बस क्लेश से ही धीरज होता। क्लेश में गुजरते बिना आपको धीरज मिलेगा ही। धीरज हमारे में तैयार किया जाता, इसलिए हमारे जीवन में उलट पाने के बाद में प्रभु कह रहा है जीवन का मार्ग सकेत मार्ग है, उसमें चलना बहुत मुश्किल है, तो डरो मत, उसमें आपको जीवन प्राप्त होते रहेगा। अनंत जीवन में चलते हुए, वो स्वर्गीय आनंद में चलते हुए आप पार कर पाएगा, आपको डगमगाने की जरूरत नहीं। तो धीरज, जब दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 वचन, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा की विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, तुम्हारे विषय में प्रभु धीरज धर रहा है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं शायद हम लोग कई प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है उनका उद्धार हो जाए, और आज आ गया तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो उसको उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए प्रभु अवसर देते हुए प्रभु धीरे धर रहा है। प्रभु जल्दी आओ बोल करके आप बुलाएगा। तभी भी एक साइड से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु उनको बचाना है, तो प्रभु दोनों बात को मानता है, इसलिए प्रभु धीरे धरता, प्रभु धीरे धरता। हमारे प्रभु बहुत धीरे बंदे। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो
उसके अनुसार अविवेक करने वाले नहीं, धीरे धरना। हमें भी धीरे धरना है। हमारे जीवन में हमेशा हमें पहले से बढ़ करके धीरे धीरे, ये प्रभु का एक गुण है। जब भजन संगीता में एक सुंदर भजन है 86 का 5, क्योंकि हे प्रभु, हाँ। तू भला और क्षमा करने वाला है, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं हाँ। उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हाँ, तू अधिक करुणामय है, तू बहुत धीरजवंत है। प्रभु बहुत धीरजवंत है। प्रियो, हमारा भी जीवन में इसलिए प्रभु बोलता है तुम भी धीरजवंत बनो, हमें धीरजवंत बना रहना। ओके, 4वीं बात मतलब उसी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 15 वचन और एक बार पढ़िएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार हाँ। तुमसे यह कहते हैं हाँ। कि हम जो जीवित है हाँ। और प्रभु के आने तक हाँ। बचे रहेंगे। बस प्रभु के आने तक बचे रहकर जिंदा रहने वाला हम लोग। बोलने का मतलब हम जीवित रह करके प्रभु की जीवन से जीते हुए प्रभु की आगमन में बाहर जो होने वाले एक अनुभव हमारा होना बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन कौन है? हमारे जीवन यीशु मसीह है। प्रियो, हमारा विश्वास वास्तव में क्या है? विश्वास का निर्वचन बोलने के लिए आप इब्रानियों के 8 का 1 जरूर बताएगा। परंतु मैं आपको बोलता हूँ प्रायोगिक जीवन में हमारा विश्वास क्या है, वो गलातियों 2:20 है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ मैं उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, ये है विश्वास है। हम विश्वास करता है क्या? हम विश्वास करते हैं? कितने लोग हम बोलेंगे हम विश्वास करता है? आपका विश्वास क्या है? आप में आप नहीं जी रहा है, मसीह जी रहा है, ये है विश्वास। क्या समझा है? अभी आप में कौन जी रहा है? यीशु मसीह जी रहा है, पक्की बात है। फिर तो आप पक्का विश्वासी है। और ऐसे नहीं है आपका विश्वास आप मतलब प्रभु आने तक मतलब जीवित रहने वाले एक विश्वासी नहीं, जिंदा रहने वाले एक विश्वासी नहीं। अभी सर्विस मंडली के लोग जीवित कहलाता है, पर तो कैसे था प्रभु की दृष्टि में? ये मरा हुआ। आपको सबको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 3 का 1 पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। कई लोग जीवित कहलाता है, पर तो प्रभु की दृष्टि में मरा हुआ है। प्रियो, हम वास्तव में प्रभु के आगमन के समय तक प्रभु के आगमन की इंतजार में जीवित रहने वाले लोगों में है क्या? प्रभु की दृष्टि में मैं जीवित है क्या? बोलने का अर्थ मैं नहीं जी रहा, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। ये बात को हमें परखना। मैं नहीं जी रहा बोलने का अर्थ मैं मसीह की में विश्वास करने के टाइम पर मैं मसीह में छिप गया और पिता में आज छिपा हुआ है। यीशु मसीह मेरा जीवन बन करके उस जीवन से मैं जीता हूँ। ये बात को मैं यकीन करना भी हूँ। आपको सबको मालूम है, जब पड़ोसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन देखा। ये इतना अद्भुत बात है भैया। मतलब आज भी बहुत लोग मरा नहीं, अपना वही पुराना चाल चले, वही पुराना संगति, पुराना लोगों के साथ का भावमय जीवन। भैया, आप अपने आप को भयंकर धोखा दे रहे हैं। आपके जीवन में कोई आदर्श नहीं, कोई बदलाव नहीं। आप अपने आप को भयानक धोखा दे रहे हैं। अपने आप को परखना पड़ेगा। मसीह में आया हुआ लोग नया सृष्टि है। मसीह में आ गया तो नया सृष्टि है। उसका जीवन मसीह के साथ पिता में छिपा हुआ है। अभी आगे क्योंकि तुम तो मर गए, हाँ, आज तुम्हारा तुम मर गया। आज भी बहुत लोग मरा नहीं, इसलिए पाप में जीता है ना। पाप ना करने के लिए क्या करना चाहिए? मारना चाहिए है। यीशु मसीह मरा है कि नहीं? कैसे मान पड़ा? बाला मारा है ना। इधर बैठा हुआ सब मरा है। सच बात बोलो,
एक छोटा सा बाला मारो। क्या किया? तुम चिल्लाएगा ना, चिल्लाएगा ना? उसने मेरा बदनाम किया, उसने मेरा निंदा किया, निंदा का बाला, बदनामी के बाला, कष्ट की बाला। छोटा भी कोई बात आ गया तो तुरंत बोलेगा ओ मैं सह नहीं सकता। क्यों नहीं सह सकता? मारा नहीं। समझ में आया प्रियो? प्रभु में आने के बाद मसीह की जीवन से जीता है तो सही रीति में आत्मा में समझना प्रियो। और प्रभु की उपस्थिति में आपको जो समझाया जा रहा है ना, आप आत्मा के अधीन रहेगा तभी ये समझेगा, क्योंकि आत्मिक बात है, ये बुद्धि में समझने वाली बात नहीं प्रियो। प्रभु का लोगों के बारे में लिखा है वो पापों के खातिर मर गया है, पापों के लिए मर गया। मरा है कि नहीं सच में? है ये बात को जानना प्रियो। कोई भी बात ऐसे आएगा नो प्रॉब्लम, कोई भी हमारा निंदा करने दो, हमारे ऊपर से कुछ भी करने दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मर गया भाई, मसीह मुझ में जीवित है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। एक सच्चा मसीह व्यक्ति वो मरा हुआ उसको पक्का यकीन करके जीना है ना। जब रोमियो के पत्री 6 अध्याय का 2 वचन, भी नहीं हाँ, हम जब पापों के लिए मर गए, देखा पापों के लिए मर गया, हम मर गया, उधार पाए हो हम सभी के बारे में अवस्था प्रियो, हम मर गया। उसका 7 वचन, क्योंकि जो मर गया हाँ, वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। देखा अभी आपको कई लोगों को मिला नहीं हो वचन। आप लोग प्लीज, आप लोग एकाग्र मन के साथ वचन सुनो प्रियो। जो मर गया तो फिर पाप से छुट गया। देखा जो व्यक्ति मारा नहीं है तो पाप से छुड़ा नहीं है। उसका 11 वचन, ऐसे ही तुम भी हाँ, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा परमेश्वर के लिए मैं मसीह यीशु में जीवित है। देखा कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना? तो हमारे जीवन में प्रभु आने तक हमें इस विश्वास में जीना है, ये विश्वास में जीना। आज हम उस विश्वास में जीता है क्या? 5वीं बात, प्रभु आने तक हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 13 वचन, लूका उसका 19 अध्याय का 13 वचन। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हाँ देखिए, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोगों को प्रभु ने क्या दिया है? तालंत दिया है। उसका 15 वचन पढ़ना। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। देखा प्रभु हरेक से लेखा देने वाले एक दिन में प्रियो मसीह जीवन उधार पाया, फिर मैं मेरी मर्जी में जिया, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु ने आपको क्या क्या तालंत दिया और आपने वो तालंत को क्या किया, ये प्रभु हिसाब पूछेगा। प्रभु आपसे एक दिन हिसाब लेगा। ये बात में हमें कितना सावधान होना चाहिए प्रियो। मैं आपको मालूम है, पर एक पिताजी अपने बच्चे के हाथ में 1000 रुपया दिया, बाजार में जाकर के थोड़ा भिंडी लेना, काजू लेना, वो लेना, ये लेना, वो लिया, सब लिया, ले करके ला करके दे दिया और जो वो दे दिया, ये टोटल सामान 200 रुपया का है। दिया कितना? 1000 रुपया। ओ सामान लेकर आ गया, चलो जाने दो, सामान आया, इतना सोचेगा नहीं, हिसाब मांगेगा। तुम कितना का लाया, बाकी कहा, हिसाब पूछेगा। वो बच्चे को मालूम है मेरे डैडी मुझसे हिसाब मांगेगा, मुझे हिसाब देना है। प्रियो आज कितने लोग ये बात को जानता? मेरे जीवन में मैं मसीह में आ गया है तो मुझको प्रभु ने तालंत दिया है। मैंने कई बात आपको बताया, आपके पास का तालंत आपने प्रभु ने जो बताया हुआ वो बात, ये तो नहीं है कि अरे तू नमक और चीनी लेकर के आना और वो जाकर के मतलब हल्दी है और मतलब हल्दी और मिर्ची के जगह पर दूसरा कुछ लेकर आए, सरसों लेकर आए, चलेगा? नहीं ना, आपको उसके लिए भेजा ही नहीं है ना।
जो बात दिया था, जिसके लिए दिया था वही करना। सही बात है। अभी आज हम सबको प्रभु ने तारत दिया है और वो सब मतलब क्लियर रूप में कुछ कार्य करने के लिए दिया है। ऐसा है तो मेरे जीवन में मिला हुआ तारंद मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार उसको व्यवहार करके मतलब बढ़ाता है कि नहीं, करता है कि नहीं, ये बात का प्रभु एक दिन लेगा। ओ सच में मतलब एहेजकेल नबी की किताब में एक बड़ा सवाल है। एहेजकेल 22 अध्याय के 14 वचन में, जिस दिन में तेरा न्याय करेगा तेरा घुटना सीधा रहेगा क्या है? तेरा हाथ तो बलवंत रहेगा क्या? ओह, आपको मालूम होना चाहिए प्रियो, अनेक पवित्र लोग हमें एक दिन वो चार्ट में हमने सीखा था प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हम लोग खड़ा होगा, प्रभु को अनेक बातों का हमें लेखा देना होगा ना। वही लूका 16 अध्याय का 2 वचन। अतः उसने उसे बुलवाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे। अपनी भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे मतलब अभी देखो कितना बड़ी बात है, अपनी भंडारीपन का लेखा देना है। लेखा दे, लेखा मांगता है, तो इसका मतलब है ना मसीह जीवन को मतलब कैसे भी जीवन बिता करके हमारा आयु का समय समाप्त करेगा तो प्रियो कितना महंगा पड़ेगा। ये एक हल्की बात है क्या? नहीं प्रियो, इसको हल्का ना समझो। ओके, बहुत बात बोलने के लिए है लेकिन समय को देखकर आगे बढ़ना पड़ता। 6वां पॉइंट क्या है कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 25 होते, प्रकटीकरण 2 का 25। तरह जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। देखिए, होना नहीं, थामा रहना। समझे ना? प्रभु ने दिया, ओ प्रभु में जाते जाते खो गया, ऐसे बोलना नहीं, खोने नहीं देना, थामा रहना। प्रभु के आने तक थामा रहना। प्रभु ने क्या क्या दिया आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। मैं वजन के साथ बताऊंगा, वजन बढ़ाने के लिए समय नहीं क्योंकि समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है। मैं आपको पॉइंट बताऊंगा क्या क्या प्रभु ने आपको दिया है, क्या क्या प्रभु के आने तक थामे रहने के लिए प्रभु ने दिया हुआ 8 बात में याद रहता हूँ। बहुत लोगों को याद आ गया होगा क्योंकि ये बात सिखाया हुआ है। मैं आपको रिविजन के लिए, समझने के लिए एक बात बताते हुए जाऊंगा। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह का नाम को थामा रहना। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम को थामा रहना है। हमारे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 13 वचन। दूसरी बात, सुसमाचार को थामा रहना। बोले का मतलब हर एक लोग जो भी मिला उनको सुसमाचार देने के लिए तैयार रहना। पहले जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के लिए डरना नहीं प्रियो। मैं कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक विश्वासी हूँ, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ। ये बोलने के लिए हमें बहुत धैर्य होना चाहिए। कई लोग वो भी बात को छिपाता है। मैं एक मसीह हूं करके कहने के लिए लोग डरता, आज भी शर्माता, डरता। ऐसे नहीं भी, नाम को थामा रहना और सुसमाचार को थामा रहना, है ना? आप लोगों को लिखा ना 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 2 वचन। तीसरा, प्रभु के वचन को थामा रहना। आज ये जो वचन सिखा रहा है ना, ये वचन को आप थामा रहना भाई, जाने नहीं देना। तीतोस उसका 1 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ, तीतोस उसका 1 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ। और अगली बात, 4वां बात, मतलब विश्वास को थामा रहना। क्या रहेगा? विश्वास। इब्रानियों 3 अध्याय का 14 वचन। इब्रानियों 3 अध्याय का 14 वचन। आपको मालूम है कई लोगों का विश्वास भी चला जाता, देखिए विश्वास को थामे रहना, अति पवित्र विश्वास, इस विश्वास को थामे रहना प्रियो। ओके, और 5वां है मुझे मिला हुआ आशा को थामे रहना। कई लोगों ने आशा को खो दिया। ये सब मतलब कम से कम 15-20 मिनट लेकर के बोलने वाला विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशा को थामा रहना। हमें मिला हुआ आशा का
7 महत्वपूर्ण खूबी है, वो बात तो मैं आपको बताया है, नहीं तो भी मंडे के दिन में संदेश में आपको बताऊंगा। क्या गंभीर बात है। तो आशा को थामा रहना, मतलब इब्रानियों 3:6, और प्रभु ने हमें दिया हुआ अंगीकार को थामा रहना, प्रभु ने हमें दिया हुआ अंगीकार को थामा रहना। इब्रानियों 4:14 और 10:23, इब्रानियों 4:14 और उसका 10:23। और 7वीं बात, भक्ति को थामा रहना। क्या है? भक्ति को थामा रहना। प्रियो, अभक्त नहीं बनना, एक सच्चा भक्त बनकर जीवन में जाना है। ईयोब 2:3 और उसका 9, ईयोब 2:3 और उसका 9, है ना। पत्नी ने भी बोला अपना भक्ति को त्यज कर जल्दी मर जाओ, है। प्रभु बोलते हैं वो मेरा दास मेरा भक्ति को थामा रहता। कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु जो प्रभु की उस भक्ति को उसको थामा रहना, प्रियो, थामा रहना। और 8वीं बात, सिर से थामा रहना या सिर से जोड़ा रहना, शिरोमणि को पकड़े रहना। बहुत बड़ी बात है ना। पड़ोसियों 2 अध्याय उसका 18-19 वचन मैं आपको बताता हूं। ये 8 बात है, जबकि प्रभु बोलता है जो तुम्हारे पास है उसको थामा रहना। ये सारे बात है कि नहीं है? फर्क ना प्रियो, ये आपके पास दिया हुआ प्रभु ने है, ये उसमें से कुछ खो दिया है कि नहीं, ये भी बात फर्क हो है। उसको अगर खो दिया तो ढूंढो, खो दिया, फर्क ना प्रियो। बहुत बातें हैं, उसको वर्णन करके बताने के लिए अभी समय नहीं। आखिरी में 7वां बात भी बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा। प्रियो, हम उन बड़े कामों को जो हमें करने के लिए दिया उसको पूरा कर, प्रभु के आने तक। फिलिपियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 6 वचन। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। देखिए, प्रभु उस बड़े काम पूरा होने के लिए हमें मदद करता है, लेकिन करने का काम किसका है? हमारा है। हमें वो काम को करना है। उसी अध्याय का 10-11 वचन पढ़ना। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, इससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रियो, वो बातों में तुम्हारे में भरपूर हो बात होते रहना, है ना। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन में क्या बोला? तुम्हारे बड़े कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेगा। आप यो हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया, ऐसा है तो प्रभु के आने तक हमारे जीवन में उस बातों के लिए प्रभु ने अलग किया, उन बड़े कामों के लिए। ऐसा है तो प्रभु के आने तक हम वो काम को करना है। वो वचन आपको याद है, एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन, है ना। जो भी नया जन्म पाया है प्रियो, प्रभु ने उन्हें उन भले कामों के लिए सृजा है या उसको नया जन्म दिया है। वो काम हमारे में होते रहना, ये प्रभु का हमारे बारे में इच्छा है प्रियो। आज आपको मैंने प्रभु के आने तक करने के लिए 7 बातें बताया। अभी आप लोग मुझे एक एक करके बताना है। जो लोग कम से कम नोट में लिखा तो उसको देख करके भी बोलना, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सभी लोग जीजा संडे स्कूल बच्चों को पूछेगा तो क्या बोलता, ऐसे बोलने का। ओके, पहली बात, हमारा आने तक का पहला काम क्या है? अरे मेरा भाई, आप लोग यही है कि नहीं? सब लोग सुने कि नहीं? बोलना, मुंह से बोलना, मुंह जीव लाया ना, घर में छोड़ कर आया, कोई बात नहीं। नंबर 2, किसी का न्याय नहीं करना, किसी का न्याय नहीं करना। सब लोग बोलना, सब लोग बोलो। बोलेगा तो अब बोलना, वो भी एक विश्वास का एक, आपने ये बात विश्वास किया उसका एक घोषणा है। समझ में आया कि नहीं? यो आपका भलाई के लिए बोल रहा है। प्रभु ने आपको सिखाया, अभी सिखाया, सीखो।
ओके, तीसरी बात धीरे धरना। धीरे धरना पॉइंट करके लिखा है कि नहीं है? चारवा मैंने जीव दे करके प्रकट करना, मैं प्रभु में जिंदा है करके प्रकट करना। प्रभु में मैं जिंदा है या प्रभु मुझ में जी रहा है, ये बात को प्रकट करके जीना हमारा कर्तव्य है। हमें देखने वाला किसको देखना चाहिए? मसीह को। समझ आ रहा है? देखा देखा है? पांचवा क्या है? हमें दिया हुआ तालांत को व्यापार करना। हमें दिया हुआ तालांत को व्यापार करना। अरे बोलो ना, आप लोग पढ़ करके कम से कम जोर से बोलो ना। आप लोगों को शर्म आता है क्या? शर्मो मत, प्रभु की उपस्थिति में आप लोग। ओके, छठवा क्या है? हाँ, जो भी प्रभु ने दिया उसको थामे लेना। 2-3 लोगों का आवाज आता, बाकी लोग नहीं आते। चलो, सातवीं बात भले काम करते रहना। हाँ, हम जिस भले कामों के लिए प्रभु ने हमें बनाया, नया जन्म दिया, उसको करते ही रहना या उसको पूरा करना। उन भले कामों को पूरा करना। मिल गया सात बात। प्रभु के आने तक हमारे कर्तव्य कोई भी नहीं भूले। प्रभु आने तक हमें दिया हुआ ये सेवा हम करते रहे, ताकि उस दिन में भले और विश्वासियों के दास वो पुकार सुन पाए। तो आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।